हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो लीज नवीनीकरण कमेटी बन रहा है उसमें रैयतों का प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोग 3 मार्च का दिन जो टाटा का स्थापना दिवस है 3 मार्च का दिन तमाम रैयत हम लोग इसका विरोध करेंगे। टाटा स्टील हम लोग का बात नहीं सुना, बहुत हम लोग को साथ मारपीट किया, बहुत हम लोग को पुलिस मारा, फिर भी हम लोग का बात नहीं सुना। हम घर का काम करता, हम लोग बहुत गरीब है, अभी क्या करेगा। जिम्मेदार सीधा सीधी टाटा कंपनी है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15,725 बीघा, जिसमें 4 मौजा बेल्डी, साक्षी, काली माटी और जुगसलाई, ये 4 मौजा लेकर टाटा कंपनी धंधा शुरू किया। बाकी 18 मौजा में इसका गुंडा पार्टी, यहाँ का राजनेता, यहाँ का मंत्री संतरी सब मिलकर रैयतों का जमीन को कब्जा करवाया। हम लोग का यही छोटा सा मांग है कि भाई जो विस्थापितों को बात को रख सके, जो विस्थापितों को समस्या को जानता है, जो बरसों से डिमना डैम से लेकर टाटा एयरपोर्ट से टाटा कंपनी से जो विस्थापन का समस्या को देखते आया है, ऐसे लोगों को विस्थापन का जो लीज नवीकरण होने जा रहा है, विस्थापितों को प्रतिनिधि को रखना चाहिए। ये अवैध रूप से जेनेसी को खड़ा कर कैसे किया जा रहा है। 2016 में रघुवर दास जो आपको बता दे रहे हैं, सीएनटी एक्ट में संशोधन करके महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजे थे। उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट में हम इस तरह का किसी भी तरह का छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज ये उपायुक्त कार्यालय है और यहाँ पर जो है हरमोहन महतो जो झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के तरफ से यहाँ पर पहुँचे हैं और टाटा लीज नवीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या मसला है इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से, क्यों आप आज यहाँ पहुँचे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं? आज हम लोग जितना 18 मौजा के लोग टाटा कंपनी के स्थापना काल में जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनके वंशज, उसके परिवार के लोग यहाँ डीसी से हम लोग मिलने आए हैं। चूँकि पिछले दिन एक अखबार के माध्यम से हम लोग को सूचना मिली है कि शहरी विकास विभाग और भू राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। उस अधिसूचना के तहत जो लीज नवीनीकरण होने जा रही है उसमें आपको बता दे रहे कमेटी बनाने का निर्देश दी गई है। उसमें उद्योग विभाग से, खेल विभाग से और सांस्कृतिक और कला विभाग से, सामाजिक विभाग से ये सब चीज़ कॉलम दी गई है। सबसे बड़ी बात है लीज नवीनीकरण हो रही है, लेकिन जो रैयत लोग जो विस्थापित हुआ है वो रैयत मतलब उनका टाटा कंपनी के स्थापना काल से अपने संघर्ष करते हुए नौकरी, मुआवजा, ज़मीन आपसी को लेके उसमें कोई कॉलम नहीं दी गई है। तो आज हम लोग यहाँ मांग करते हैं कि उसको रद्द करते हुए वहाँ पे जो है, चूँकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला आता है और यहाँ पे टीएसी की से अनुमति नहीं ली गई है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से। दूसरी बात है कि राज्यपाल आर्टिकल 244 के तहत यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, जिसको आदिवासी क्षेत्र के रूप में भी बोल सकते हैं, वो संरक्षक होते हैं। ना यहाँ टीएसी का बैठक में अनुमति ली गई है, ना राज्यपाल से अनुमति ली गई है, ना ग्राम सभा से ली गई है। आज ये लोग जो जेनेसी को, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र को जो लोग आधार बनाता है, ये संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, ये असंवैधानिक है। ये अवैध रूप से जेनेसी को खड़ा कर कैसे किया जा रहा है। दूसरी बात है कि आज ये लोग बोल रहा है कि अवैध रूप से कब्जा करके रैयतों का जमीन में जो 86 बस्ती के लोग बसे हुए हैं उसको रेगुलाइज करने के लिए, उसको मतलब जो है मान्यता का देने के लिए पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार जो है मतलब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आज तक 2006 में माननीय राज्यपाल जो है बोल चुके हैं कि विस्थापन आयोग बनाकर जो रैयतों की जो समस्या है उसका समाधान करना होगा। 2016 में रघुवर दास जो आपको बता दे रहे हैं, सीएनटी एक्ट में संशोधन करके महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजे थे। उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट में हम इस तरह का किसी भी तरह का छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते हैं और उसको लौटा दिए थे। तो सीएनटी एक्ट यहाँ पे लागू है। पेशा कानून आप देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय ने सख्ती से लागू करने की बात कर रहा है कि सीएनटी एक्ट यहाँ पेशा कानून लागू होना चाहिए। पिछले 2 चुनाव झारखंड में जो पंचायत चुनाव हुआ पेशा कानून के तहत हुआ, यहाँ पेशा कानून है, यहाँ विल्किंसन रूल है। जो सिंगराय बितरी के नेतृत्व 1932-33 में विद्रोह हुआ, जो ओबी जमीन का प्रोटेक्शन है, यहाँ सीएनटी एक्ट है, यहाँ पेशा कानून है, यहाँ समता जजमेंट के तहत 1988 में कि किसी भी तरह का यहाँ पे सीएनटी एक्ट का जमीन आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। इवन महामहिम राष्ट्रपति भी सीएनटी एक्ट का जमीन को किसी उद्योगपति, व्यापारी, किसी मतलब पूंजीपति को अब सीएनटी एक्ट का जमीन को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, इसके लिए इसको सीधे नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा सीएनटी एक्ट का जमीन है और सीएनटी एक्ट का जमीन को यहाँ मूलवासी रैयतों का जमीन है, या लीज नवीनीकरण की बात हो रहा है। हम लोग 1996 का जो खतियान है उस खतियान को हम लोग खारिज करते हैं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति तय किया है।
भले आज मतलब उसको कोर्ट खारिज किया है, लेकिन 1932 का खतियान के अनुसार ये जितने लोग यहाँ हम लोग पहुँचे हैं 1908 और 1932 का खतियान को यहाँ मान्यता दिया जाए। और 1996 के खतियान चूँकि 1978 में ये शेड्यूल एरिया घोषित हो चुका है और 1972 में टाटा कंपनी बिना सरकार की अधिसूचना अपने अधिसूचना जारी करके सर्वे करवाया, जो 1996 में पूर्व मतलब उपायुक्त गोरेलाल यादव ने उसमें अंतिम मतलब रूप दिया। उस खतियान को हम लोग खारिज करते हैं, चूँकि उस खतियान में सीधा सीधी बात है CNT 1908 और 1932 का खतियान का जो रैयत है उसको सीधा सीधी ट्रांसफ़र कर दिया, ना मुआवजा दिया, ना नौकरी दिया, ना ज़मीन वापसी किया। आज इसलिए हम लोग चाहते हैं पहले आपको रैयतदारी का बात हो, उसके बाद कब्जाधारी का बात हो। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो लीज नवीनीकरण कमेटी बन रहा है उसमें रैयतों का प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोग 3 मार्च का दिन जो टाटा का स्थापना दिवस है 3 मार्च का दिन तमाम रैयत हम लोग इसका विरोध करेंगे। सवाल हरमोहन जी ये है कि लीज नवीनीकरण 2005 में हुआ, इससे पहले आज मतलब 120-25 साल हो गया, तो फिर आज विरोध क्यों? अब इतने लंबे समय से जो जितने भी आपने मामले उठाए, तो फिर इस बार क्यों विरोध हो रहा है? काहे इस मामले को लेकर पहले क्यों नहीं हुआ? आपको बता दे रहे हैं, शुरू में मैंने कहा, आप देखिएगा बेल्डी मोजा जहाँ पे तालाब देख रहे हैं ना, जहाँ लैला स्कूल है, उस समय उसके परिवार के लोग वंशज के लोग आए हैं बेल्डी मोजा का पुरुलिया कोर्ट में। उस समय पुरुलिया कोर्ट उस समय से न्यायालय में लड़ रहा है। आपको रवि रजक का परिवार देखिए, इलोन बेग का भी मामला हाई कोर्ट में लंबित है, गोपाल माझी का मामला कोर्ट में लंबित है। आपको जहाँ के आपको वोमेंस हॉस्टल बनाया, ये यूनिवर्सिटी बनाया रुदन भूमिज का जगह में, वहाँ भी कोर्ट में मामला है। हम लोग तो न्याय प्रक्रिया में भी है, लेकिन हमको न्याय अभी तक नहीं मिला। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 2005 95 में ख़त्म हुआ, तो 95 में ख़त्म हुआ तो 2000 में झारखंड निर्माण हुआ, तो 95 से 2005 में अर्जुन मुंडा का समय लीज नवीनीकरण हुआ। यहाँ तो राजस्व का भी क्षति हुआ, चंद्र प्रकाश चौधरी और अर्जुन मुंडा यहाँ राजस्व का क्षति होकर टाटा को दे दिया जमीन। ये 10 साल का पैसा कहाँ गया? और दूसरा आपको बता दे रहे हैं, 12 मौजा को वंचित करके डिमना डैम में आपको बता दे रहे हैं कि 1942 में जब डिमना डैम बना उसका पानी लाके बेच रहा है। कितना रैयत को शुद्ध जल मिल रहा है पानी पीने के लिए? तो ये आपको बता दे रहे हैं कि सुवर्ण रेखा खरकाई का पानी बेच रहा है। और जलाशय ये आपको बता दे रहे हैं, बेल्डी मौजा, हमारा उलियान में 4 तालाब, टाटा कंपनी के अंदर में 4 तालाब, सब ये आपको बता दे रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधा सीधी टाटा कंपनी है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15,725 बीघा, जिसमें 4 मौजा बेल्डी, साक्षी, काली माटी और जुगसलाई, ये 4 मौजा लेकर टाटा कंपनी धंधा शुरू किया। बाकी 18 मौजा में इसका गुंडा पार्टी, यहाँ का राजनेता, यहाँ का मंत्री संतरी सब मिलकर रैयतों का जमीन को कब्जा करवाया। इसका सारा जिम्मेवार टाटा कंपनी और जिला प्रशासन है। चूँकि पिछले बार आप देखे होंगे रवि रजक वाला प्रकरण में, चूँकि हाईकोर्ट के मामला रहने के बावजूद भी वहाँ जमीन को कब्जा करवाया गया, जबरदस्ती उसको मैंने लाठी चला के वहाँ पर पार्क बनाया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि लीज नवीनीकरण जो हो रहा है, सीधा सीधी बात है, इसमें रैयतों को प्रतिनिधि को इसमें रखा जाए। इसमें क्या मुख्यमंत्री और के पास जाइएगा? यहाँ तमाम आपके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, आपके मसलों को क्यों नहीं उठाते हैं? सांसद विधायक सब हैं, ये लोग सब टाटा कंपनी से ये लोग लाभान्वित है। आप देख लीजिए, जितना विधायक है, सांसद है, सबको टाटा कंपनी क्वार्टर देख कर रखा है, अन्य सुविधा लिया हुआ। तो ये लोग क्या टाटा कंपनी के खिलाफ बोलेगा? देख लेना रैयत लोगों का क्या हालत है, देख लीजिए। रैयत को कहीं कुछ दिया है? इतना स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, आपका गिरजाघर, मंदिर, इतना कुछ बन रहा है, खेल का मैदान, पार्क, सब रैयतों का जमीन में बन रहा है, लेकिन कोई रैयत को 1 कट्ठा जमीन नहीं देता टाटा कंपनी, कहीं नहीं दिया। आज ये जो मामला उठा है, जयपाल सिंह वाला मुंडा वाला मामला, यहाँ रैयत का मामला, ये जो सुनील महतो वाला, ये क्या हुआ? 12/12 का जमीन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मतलब रैयतों का जमीन में टाटा कंपनी बसा है। क्यों नहीं मिलेगा हमको? एक तो 12/12 का जगह वहाँ जयपाल सिंह मुंडा के लिए मूर्ति नहीं लग सकता, सुनील महतो को मूर्ति नहीं लग सकता, रघुनाथ महतो को मूर्ति नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा मेरा जमीन में? कहाँ लगाए हम लोग? बॉम्बे दिल्ली में लगाएं क्या? तो ये टाटा कंपनी का पॉलिसी है। आप देख लीजिए, आप चलिए गोपाल माझी का जमीन में, वहाँ कैसे अमल संघ को दे दिया, करोड़ों का हिसाब किताब में पर ईयर लोगों का, लेकिन गोपाल माझी भीख मांग रहा है। आप लोग जाके देखिए सिद्धगोड़ा में, जहाँ हम लोग ट्रैक्टर चलाए थे, तो हमारा जमीन में आप 1 रुपया एकड़ में जुगली पार्क दिया है ना, म्यूजिक पार्क जो बना है, लेकिन वो सब लीज पर आपको जानते हैं कितना पैसा रोजगार कर रहा है? कितना पैसा रोजगार कर रहा है? आप देख लीजिए, जगन्नाथ मंदिर रघुवर दास 1 रुपया एकड़ करके दिया,
₹1 कुर्मी गोविंदो महतो का जमीन को दे दिया। ₹1 एकड़ में जहाँ अब कदमा में जगन्नाथ मंदिर बन रहा है, तो मेरा जमीन लेके ये लोग आपको बता दे रहे ₹1 एकड़ लेगा और ₹300 करके सबलीज देगा। इसको कौन इसको व्यवसाय करने का परमिशन देता है? जो कि CNT एक्ट में राष्ट्रपति भी सीधे सीधे निर्देश नहीं दे सकती है। CNT एक्ट का जमीन को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जिस मुद्दे को लेकर हरमोहन जी इतने लोगों को आए, क्या आप भी लीज का विरोध कर रहे हैं, टाटा लीज रिन्यूअल का विरोध, और क्यों कर रहे हैं? संक्षिप्त में बताइएगा, क्यों होना चाहिए विरोध? देखिए सभी साथियों को जोहार। आज जो टाटा कंपनी का लीज नवीकरण होने के लिए जा रहा है, इसके लिए हम लोगों का यही है कि भाई जो विस्थापित यहाँ पे हुआ है, जिसके ज़मीन पर विस्थापन माने कंपनी बना, एयरपोर्ट बना, डिमना डैम बना, आज उसका प्रतिनिधि कहाँ है? उसका बात रखेगा कौन? आपने खेल का रखा है, शिक्षा का रखा, राजनीति से रखा, माना अलग अलग तरीके से रखा। तो हम लोग एक उसमें जोड़ना है कि भाई वो जो कॉलम है उसमें एक कॉलम और बढ़ाया जाए। अगर 7 है तो 8 किया जाए, 9 है तो 10 किया जाए। विस्थापितों को, रैयतों को बात कौन रखेगा? यहाँ प्रभा जायसवाल एक NGO बना के सोशल समाज सेवा कर रहा है, वो किसका ज़मीन पर बसा है भाई? उससे पूछ लीजिए एक बार जाके। वो तो यहाँ के विस्थापितों के ज़मीन बसा है ना, उसको पता ही नहीं यहाँ का मूल रैयत कौन है। साक्षी का विलेज हेडमैन कौन था, उसके बारे में पूछिए। बिष्टुपुर का विलेज हेडमैन कौन था, उसके बारे में पूछिए। कदमा का विलेज हेडमैन कौन था, उलियान का कौन है, किसी को नहीं पता है। ऐसे लोगों को रखा गया है ताकि टाटा कंपनी का लीज नवीकरण में कोई बाधा ना पहुँचे। हम लोग का यही छोटा सा मांग है कि भाई जो विस्थापितों को बात को रख सके, जो विस्थापितों को समस्या को जानता है, जो बरसों से डिमना डैम से लेकर टाटा एयरपोर्ट से टाटा कंपनी से जो विस्थापन का समस्या को देखते आया है, ऐसे लोगों को विस्थापन का जो लीज नवीकरण होने जा रहा है, विस्थापितों को प्रतिनिधि को रखना चाहिए। तो ये रवि रजक की जो है पत्नी है, और इन लोग काफ़ी जो है समय से केस लड़ रहा है। क्या मसला है बताइए आप? हम लोग बहुत गरीब आदमी है, हम लोग का बात कोई नहीं सुनता। हम लोग का साथ बहुत मारपीट किया, जब हम लोग मना करने गया हम लोग का बात कोई नहीं सुना। बोलता कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में तुम लोग का जगह है। कौन सी जगह है आप लोगों का? वो तो ये रामनगर 7 नंबर रोड, जहाँ पार्क बना। टाटा स्टील हम लोग का बात नहीं सुना, बहुत हम लोग को साथ मारपीट किया, बहुत हम लोग को पुलिस मारा, फिर भी हम लोग का बात नहीं सुना। हम लोग को बोला ये जाओ, कोर्ट भी हम लोग केस चल रहा है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोग का केस चल रहा है। हम लोग बहुत गरीब है, क्या करेगा? हम लोग काम करता है, यही घर का काम करता है। हम लोग बहुत गरीब है, अभी क्या करेगा? आप लोग सभी विस्थापित हैं जिनके पेपर हाँ, हम लोग का घर दुआर भी नहीं है, घर भी नहीं है, आउट एरिया में बनाया है, थोड़ा थोड़ा है। तो हम लोग सोचा था, हाँ, जबरदस्ती घेरा। तो आप समझ सकते हैं, ये है कुछ लोग जो बचे हुए हैं, जैसे इन्हों कह रहे हैं विस्थापितों का ये मुद्दा, हालांकि हर बार कहीं ना कहीं मसल पावर से दबा दिया जाता है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। हालांकि ये लंबा समय ज़रूर हो गया, आप कह सकते इतने पुराने मामले हो गए, लेकिन क्या है कि आज भी अपने हक के लिए लोग लड़ रहे हैं और ज्ञापन लेकर आए हैं। संख्या ज़रूर कम है। धीरे धीरे ये मुद्दा कहीं ना कहीं जब लीज रिन्यूअल फिर से हो रहा है, तो एक बार इन लोगों का मांग है कि उनकी भी जो विस्थापित है उनका भी क्या कुछ होना चाहिए। उनके लिए आप क्या करेंगे? जिसके ज़मीन पर ये पूरा शहर बसा है, कंपनी बसा है, उद्योग धंधे बने हैं, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए और उनकी भी बात होनी चाहिए, और ये काम सरकार को करना होगा।